मुझे इतना सजा के यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, इतना मैं अपनी शादी में भी नहीं सजा था। आज लग रहा है कि वाकई में हाँ कपड़े पहने हैं। तो शादी में कैसे गए थे? वही इतने नहीं पहनाए थे। तो मैं बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था और मैं टीचर की सारी बातें मानता था। अच्छा। उसने जो बोला वो मैं अपने पास हमेशा रख लेता था। उन्होंने मुझसे बोला, बेटा जो समझ में ना आए 2 बार पढ़ो। अच्छा। 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। मैं दूसरी में 2 बार पढ़ा, तीसरी में 3 बार पढ़ा, चौथी में 4 बार पढ़ा और 5वीं का रिजल्ट लेके घर पहुंचा। पिताजी ने देखा, बोले वाह रे बेटा हीरो, किसी में अंडा किसी में जीरो। बोले वाह रे बेटा हीरो, किसी में अंडा किसी में जीरो। मैं बोला ये मास्टर का है षड्यंत्र, जिसके लिए वह है स्वतंत्र। पता नहीं हम उनका क्या लेते हैं, साल भर मुर्गा हम बनते हैं, अंडा वो देते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे सुखी, बहुत बढ़िया। अक्सर लोगों का ये बड़ी दिक्कत रहती है कि पत्नी जो है बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में। मेरी पत्नी कभी टाइम नहीं लगाया। उन्होंने जब एक बार बोल दिया कि मैं 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, तो हर आधे घंटे बाद जाके पूछने की जरूरत क्या है कि भाई कितना टाइम लगेगा। पत्नी बड़ी ही दुर्लभ होती है, मैं तो बड़ा दुर्लभ मानता हूँ। आप सोचिए ना, बेचारी जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, देवरानी बनती है जिठानी अच्छी नहीं मिलती, जिठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और हम एक आदमी हैं, साली भले ही कहानी क्यों ना हो लेकिन कभी उसको बरगनैनी से कम नहीं समझा। अरे नहीं, सवाल ही नहीं। और कहानी साली को देख के आत्मा भी खाना हो जाता है। तो मैं और मेरी पत्नी का जोड़ा, आप मुझे देख लीजिए और मैं पत्नी की अपनी रूपरेखा बताऊंगा। मैं और मेरी पत्नी का जोड़ा जैसे हथनी के सामने खड़ा हो मरियल घोड़ा। एक बार में 5 किलो आटा खा जाती है, 20 मीटर में उसकी साड़ी बन पाती है। एक बार में 5 किलो आटा खा जाती है। एक दिन छत से गिरी, कमबख्त फिर भी ना मरी। एक दिन छत से गिरी, कमबख्त फिर भी ना मरी। जब उसे होश आया, अपने आप को हवालात में पाया। अच्छा। करने लगी फरियाद, दरोगा जी क्या है मेरा अपराध। दरोगा जी मुस्कुराई, फिर धीरे से बताई। दरोगा जी मुस्कुराई, फिर धीरे से बताई, आप 302 का अपराध कर गई और गली की 3 औरतें आपके नीचे दब के मर गई। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुखी। सारी लेडीजों ने एक बार आवाज लगाई कि सुहागन होने की निशानी हम औरतें ही क्यों लगाएं। सारी लेडीजों ने, ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, मजा आ गया सुन के। सारी लेडीजों ने जेंट्सों से ये कहा। सॉरी, सुनो लेडीजों, सुनो लेडीजों, कि सुहागन होने की निशानी हम औरतें ही क्यों लगाएं। सुनिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बताएं, सुहागन होने की निशानी हम औरतें ही क्यों लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बताएं, सुहागन होने की निशानी हम औरतें ही क्यों लगाएं। जाने ये मर्द हम पर जुल्म क्यों है करते, हमारी जगह मर्द मांग क्यों नहीं भरते। मैं बोला, बहन जी ऐसा कहर मत ढाइए, वरना हम मर्द बहुत पछताएंगे। हजारों घरों के चिराग बुझ जाएंगे। अगर आपकी जगह मर्द मांग भरते तो दुनिया के सारे गंजे कवारे ही मरते। हाय हाय, वाह। पहले बीमारी होती थी, इसको फाइलेरिया बोलते थे। फाइलेरिया, हाथी पांव। हाथी पांव जी। अभी तो उसका टीका आ गया है। ऐसा तो, पांव फूल के एकदम हाथी जैसा हो जाता था, फाइलेरिया तो हुआ। टीका आ गया है, अब नहीं होती लोगों को जी। तो मेरे यहाँ एक दिक्कत हुई, मच्छर काटने से पैर गया सूज। मच्छर काटने से पैर गया सूज, पैर सूज कर हो गया तरबूज, इसलिए सितम उठाना पड़ा। तो पिछले वाले शो में मेरी बीवी को अकेले ही आना पड़ा। उसे देखते ही शैलेश सर चिल्लाए, भाभी जी भाई साहब क्यों नहीं आए। वो मुस्कुराई, फिर धीरे से बताई, भाई साहब बड़ी लाचारी है, आजकल उनका पाँव भारी है, आजकल उनका पाँव भारी है। बहुत बढ़िया। तो मुझे आपका एक अंदाज पसंद है और वो ये है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं,
ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है।